वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और इस समय हो रही है बहुत अच्छी वाली बारिश गांव में, तो ठंडा ठंडा मौसम है। और देखिए सुबह सुबह मैं दूध के लिए दूध बना रही हूँ, तो बस हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ दूध को, क्योंकि फ्रिज में रखा होता है, ठंडा होता है तो उसे जुकाम हो सकती है, तो हल्का सा गुनगुना करके बस उसे दे रही हूँ। और साथ ही साथ अब बनाने जा रही हूँ लंच। जैसे कि गाँव में जल्दी ही लंच बन जाता है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, काबुली चने वाले जो छोले होते हैं वो छोले, और राइस और पूरियाँ। बारिश का मौसम है तो। और छोले मैंने कुकर में डाल दिए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 2 आलू छील के साबुत ही, और इसे भी साथ में बॉईल कर दूँगी और बाद में इसे मैश कर दूँगी। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है छोलों में, और छोले की जो ग्रेवी होती है वो थिक हो जाती है इससे, तो आपको छोलों को मैश नहीं करना पड़ता। ग्रेवी पोटैटोज़ की वजह से ही थिक हो जाती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने कभी ऐसे नहीं बनाया है तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही यहाँ बन रहा है द्रूही के लिए मैगी। तो द्रूही की डिमांड आई है कि मैगी भी बना दो, तो इंडक्शन पे ही मैंने रख दिया एक तरफ। और गांव में जब सुबह के टाइम में लाइट होता है ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। इंडक्शन पे चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, बहुत तेज़ी से उसका हीट आता है, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो इंडक्शन पे ही मैंने इसका मैगी बना दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैं धुल ले रही हूँ चावल, जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं। और साथ में पानी भी चढ़ा दिया इंडक्शन के ऊपर, ताकि जल्दी से पानी गर्म हो जाए। और खौलता हुआ पानी जब मैं तुरंत चावल और पानी कुकर में डालती हूँ और फिर उसकी लीड लगाती हूँ, तो तुरंत उसका सीटी विज़ल आने लगता है, तो मेरे चावल भी जल्दी बन जाते हैं। मुझे ना किचन में काम करते वक्त बहुत उसी टाइम पे किचन में घुसे रहना और बहुत देर तक वहाँ खड़े रहना, धीरे धीरे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फटाफट वहाँ से काम निपटा के निकलना चाहती हूँ, तो बहुत जल्दी मेरा खाना बनता है। आधे घंटे या पौन घंटे में मेरा खाना पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से करती हूँ कि पानी भी गर्म हो रहा है, चावल भी धुल रही हूँ, फिर आटा भी लगा लूँगी जब तक छोले उबलेंगे, और सिर्फ फिर छोलों को तड़का देना रह जाएगा, तो वो भी जल्दी से दे के मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ, और द्रूही की मैगी थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ कि गर्म ही दे दूँगी तो वो ना हाथ या मुँह जला लेगी, तो उसको थोड़ा ठंडा करके ही दूँगी मैं। तो साइड में रख दिया है मैंने उसको उतार के। और ये देखिए चावल भी अब धुल गए हैं मेरे। तो देखिए चावल धुल गए हैं, तो आटा भी लगा लेती हूँ साथ ही साथ में। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी किया करें। और चैनल पे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आ जाते हैं, बट लाइक करना लगता है आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बस लाइक बटन को प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए अभी मेरा आटा भी लग गया है। और चलिए, तो अब मैं तड़का भी तैयार कर लूँगी जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं। और छोलों को उबलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट तो लग ही जाते हैं अच्छे से। अगर आपको छोले गला के चाहिए होंगे तो आपको टाइम तो इतना लग ही जाता है, तो तड़का भी तैयार हो जाएगा। चलिए, तो तड़के के लिए हम लोग प्याज, लहसुन और अदरक सबकी चॉपिंग कर लेते हैं। तो जब तक ये सब करूँगी तब तक छोले कुक हो जाएंगे और तड़का भी तैयार रखूँगी। बस प्रेशर कुकर को खोल के तड़का लगाना रहेगा छोलों में, बस इतना ही काम रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 9:30 सुबह के, और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था 8:30 बजे ही शायद। और अभी आपने देखा कि छोले रख दिए हैं पकने के लिए, उबलने के लिए, और द्रूही और आटा भी लगा दिया है, चावल धुल के रख लिया है। जैसे छोले ही उबल जाएंगे फिर मैं उस कुकर में चावल रख दूंगी और छोलों को तड़का लगा दूंगी। तो ये है द्रूही, और द्रूही नहा चुकी है। स्वादिष्ट है मम्मी, वो मैंने मैगी खा रही है। मैगी खा रही है, बोल रही बहुत स्वादिष्ट है मम्मी। तो द्रूही को भी नाश्ता बना के दिया है, दूध गर्म करके दिया है। और ये सब चीज़ें भी सारा काम था, तो थोड़ा करते करते 9:30 तो बज ही गए, वरना इससे भी जल्दी खाना बन जाता है मेरा डेली। तो आजकल मम्मी जी जो हैं वो जन्माष्टमी के दिन ही वो अपने मायके गई हैं, और क्या कहते हैं, उनके भाई कुछ कथा वगैरह पूजा वगैरह करा रहे थे, तो उन्होंने बुलाया था।
तो गई हुई अपने मायके। तो मम्मी रहती हैं तो मुझे ये सब चीज़ों का वो नहीं रहता, वो द्रूही को देख लेती हैं, द्रूही का दूध नाश्ता पानी सब वो कर लेती हैं, उसको नहला भी देती हैं। तो द्रूही को मैंने अब सब मुझे ही करना पड़ रहा है, तो मैंने अपने साथ ही जब नहा रही थी तब द्रूही को नहला लिया है और नाश्ता वगैरह दे दिया है। बस अब थोड़ा सा छोले को कुक होने में टाइम तो लगता है, तो मैं आगे बैठ गई हूँ थोड़ा सा रूम में और सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो फ्रेंड मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने स्टैंड पे से लगाया नहीं है और ट्राइपॉड पे, और हाथ में ली हूँ और मेरा हाथ शेक कर रहा है। और ये इसलिए नहीं है कि मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ या मेरा मतलब अभी डरती हूँ मैं व्लॉगिंग कर, मेरा हाथ कांप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये मेरे दादाजी में है, फिर मेरे दादाजी से मेरे पापा में आया, मेरे बुआ में आया और अब मेरे पापा से मुझ में आ गया है। तो ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। हम लोग का ना जरा सा भी हाथ मतलब कुछ भी हम लोग हाथ में लेते हैं, कुछ भारी चीज या फिर कोई बारीक काम करते हैं ना, तो हमारा हाथ देखिए अभी भी शेक कर रहा है। तुम्हारा हाथ शेक करता है इस तरीके से। मेरे दादाजी का तो इतना ज्यादा करता है ना कि वो एक गिलास पानी भी पूरा खुद से अगर वो पीना चाहे तो नहीं पी सकते, पूरा पानी गिलास से बाहर आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके शेक करता है, उनका हाथ बहुत तेजी से शेक करता है। तो उनको दूसरा कोई ही खिलाता पिलाता है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग भी गांव जाते हैं तो दादाजी को पानी वगैरह पिलाते ना, तो पानी पीते टाइम उनका ऐसा सिर भी हिलता है। तो ज्यादा ओल्ड हो गए हैं इसलिए, बट हम लोग अभी इतने ओल्ड नहीं है, तो हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा ही सिम्टम्स दिखते हैं। मेरी बुआ में भी दिखता है, मेरे पापा हैं, ये दो लोग में ही आया है उनके जीन से, और फिर मेरे पापा से मेरे में आया है। मैं जब सुई में धागा पिरोती हूँ ना, तब मेरा हाथ इस तरीके से शेक करता है। और जब भी कोई बारीक काम करना जो, या फिर मैं जिस काम को बहुत सीरियसली होके कि हाँ ये खराब नहीं होना चाहिए, बहुत बारीकी से करना है, उस काम में मेरा हाथ जरूर हिलता है। ये देखिए अभी भी शेक कर रहा है मेरा हाथ, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा और सोचेंगे कितना बकबक करती है ना, तो इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना सारा बकबक कर दिया। तो यही सब है। और सीटी आ गई है छोलों की, 2-3 तो आ गई है, 3-4 और आ जाए, क्योंकि मैंने छोले रात में भिगोए नहीं थे। एक्चुअली ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि बनाऊंगी। फिर सुबह उठी मेरे को समझ नहीं आया था क्या बनाऊं। फिर मैंने कहा छोले ही बना देती हूँ। तो मैं जब नहाने गई हूँ उससे ठीक पहले मैंने उनको गुनगुने पानी में भिगोया, और जब तक मैं नहा के बाकी काम करके आई हूँ, कपड़े वगैरह सुखा के तो सब कुछ करके, तो फिर मैंने उसको कुक होने के लिए रखा है। तो इतनी देर में वो थोड़े भीग गए हैं तो कुक हो जाएंगे। थोड़ी एक्स्ट्रा सीटी लगानी पड़ेगी 1-2, बट अच्छे से कुक हो जाएंगे। और फिर उनको मैं तड़का लगाऊंगी, फिर पापा जी को खाना के लिए बुलाऊंगी। और साथ ही मेरे एक भांजे आए हुए हैं जो मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब जो बड़ी मम्मी है उनकी डॉटर हैं, और अभी वो आई हुई हैं। तो उनके बेटे हैं वो, दीदी तो आई थी राखी पे, वो मुझे राखी बांध के भी गई थी। उनका मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखा नहीं पाई थी क्योंकि वो शाम के टाइम में आई थी, तो उन्होंने भी राखी बांधी थी। तो वो आई थी राखी पे, आके चली गई थी। फिर उनके बेटे अभी आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि भांजे हैं भाई, तो मैंने कहा आप आइएगा हमारे यहाँ लंच कर लीजिएगा। तो मैंने उनको भी इनवाइट कर दिया है। तो इसलिए मैं छोले, और सोच रही हूँ छोले पूड़ी और जीरा राइस बना दूं और उनको भी खिला दूं, और भाई हम लोग का तो लंच रह गई। तो यही सब चल रहा है। और मौसम 2-3 दिन से बारिश हो रही है, जो बारिश हो रही है गांव में कि मतलब धूप दिख नहीं रही है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, आजकल घर में मुझे कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। इस तरीके से जो बेड का मेरा सिरहाना है ना, मैं इस पे कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी एकदम सुखाने लायक नहीं, एकदम सारे कपड़े भीग जा रहे हैं बारिश में, तो इसलिए वहां सुखा नहीं सकते हैं। और घर में है, रूम में है, तो फैन चला देते तो थोड़े बहुत सूख जाते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश रुकती है तो बाहर तार पे डाल देते हैं, उसका पानी वगैरह निकल जाता है कपड़ों का। उसके बाद में फिर जब कपड़े थोड़े वैसे हो जाते हैं ना, तो हम लोग इनको रूम में डाल के फैन के नीचे इस तरीके से आजकल सुखाना पड़ रहा है, इतनी बारिश हो रही है गाँव में। और अभी तो शायद मौसम विभाग से ये सूचना आई है कि अभी 2-3 दिन बारिश ऐसी ही रहेगी, तो देखो क्या होता है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और मैंने कल शाम को सोचा कि कल जब मैंने कपड़े धोए तो मैंने सोचा कि पहले मशीन के ड्रायर में सुखा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर ऐसे फैन के नीचे डाल दूंगी तो सूख जाएंगे मेरे कपड़े। फिर मैंने मशीन का ढक्कन खोला है तो जो ड्रायर था, ड्रायर के अंदर ना चूहा मरा हुआ पड़ा था। मुझे देख के इतना गंदा लगा कि मुझे मतलब वॉमिटिंग से आने लगी। मैंने उसको ऐसे ही बंद किया और भागी वहां से। और फिर मुझे इतना पानी वानी पिया, कुल्ला वगैरह किया, सब कुछ किया, इतना मन खराब हो गया था मेरा। फिर फादर इन लॉ को बोला, वो आए, उसको वो साफ करके गए। तो अभी उसको अच्छे से धुला नहीं है मैंने, उसको धुलूंगी, मशीन को अच्छे से करूंगी, तभी मैं उसके ड्रायर में कपड़े वगैरह सुखा सकती हूँ। तो बहुत घिन सी आ रही, वो ना पता नहीं कितने दिन का मरा था और
मतलब आप समझ सकते हैं ना, सड़ चुका था एकदम। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। उसको धोऊंगी अच्छे से, कभी कल सुबह मैं जब नहाने जाऊंगी तो उसको अच्छे से धोऊंगी और साफ कर लूंगी। तभी उसमें तो मैं ड्रायर में भी कपड़े नहीं सुखा पाई हूँ, तो इस तरीके से ये सुखाने पड़ रहे हैं बेड के सिरहाने पर बारिश की वजह से। तो कितनी बातें कर ली ना मैंने आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं, छोले का भी हाल देख लेते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए मैं प्याज को इस तरीके से बस हाफ हाफ करके और मिक्सी में डाल ले रही हूँ, और अदरक का टुकड़ा और एक मुट्ठी लहसुन की कलियाँ, ये सब बस मिक्सी में डाल के मैं इसे हल्का सा क्रश कर लूँगी। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाऊँगी इसका। तो इससे जो प्याज होते हैं ना वो भुनने में इजी रहते हैं, जल्दी भुन जाते हैं, उनका कच्चापन निकल जाता है। अगर आप पेस्ट कर लेते हैं तो बहुत टाइम लेता है वो भुनने में, और अगर बिल्कुल भी अगर आपने उसे अच्छे से भुना नहीं है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए प्याज को मैं इस तरह से क्रश करके ही डालती हूँ। और फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और उसमें पंचफोरन डाल दिया है। तो पंचफोरन में 5 चीज़ें जो होती हैं, धनिया, राई, ज़ीरा, सौंफ, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वही मैंने डाला है, और तेज़पत्ता। और फिर मैंने डाल दिया है प्याज लहसुन वाला क्रश किया हुआ पेस्ट। तो बस इसको अच्छे से भून लूँगी। वैसे छोले की रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो बस इसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर मैंने काट के डाले हैं क्योंकि मुझे इसे पीसना था, बट जब पीसना हुआ तो उस समय लाइट ही चली गई, तो मैंने इसे काट के ही डाल दिए। और फिर मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और छोले मसाले, बस ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। और इसे अच्छे से भून लेना है हमें। टमाटर को मैंने पीसा नहीं है, तो इसे मैं अच्छे से थोड़े से गला के कुक करके उसे मैश कर दूँगी। थोड़े से स्पैचुला से ही कूट के इस तरीके से उसे मैश कर दूँगी। तो बस ये हो गया, और छोले को भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे, मिला देंगे सारे मसालों के साथ। और फिर 5 से 6 मिनट तक मसालों के साथ पकाएंगे ताकि उनके फ्लेवर्स छोले में आ जाएं, तो इससे अच्छा लगेगा। और देखिए अब छोला में बॉईल आना शुरू हो गया, तो इसे ढक देते हैं और ढक के 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए छोले एकदम रेडी हैं और राइस भी तैयार है। चलिए अब पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए एकदम फुली भटूरे के जैसी पूड़ियाँ तैयार है। भटूरे तो नहीं है बट पूड़ियाँ हैं। तो छोला, पूड़ी और चावल सब तैयार है। पापा जी को मैंने ऑलरेडी खाना खिला दिया है, और ये थाली में लगा रही हूँ मेरे जो बहनें यानी कि जो भांजे आए हुए हैं उनके लिए। तो ये देखिए एकदम फुली गरम पूड़ियाँ बारिश के मौसम में आप भी बनाइए और खाइए। और मैं तो आपको खिला ही रही हूँ, देखिए, तो इसको एंजॉय करिए। आप तो सिर्फ इसे आँखों से ही खा सकते हैं, तो बस एंजॉय करिए इसको। और चलिए चलती हूँ उसको। तो यहाँ देखिए एकदम पूड़ियाँ तैयार हैं, और चलिए जल्दी ना इन्हें फ्राई करके और फिर थाली लगा दी है मैंने। तो चलिए इसे लेके चलते हैं और अपने भांजे जी को खिलाते हैं। तो ये देखिए द्रूही और द्रूही के भैया दोनों बैठ के खा रहे हैं एक ही थाली में, और खूब बातें हो रही हैं इन लोगों की। तो फ्रेंड्स ये देखिए हो रहा है टाइम 4:30 बजे शाम का, 5 बजे का, और बारिश अभी तक नहीं रुकी है। बारिश लगातार हो रही है। अगर बहुत तेज़ भी नहीं हो रही तो रिमझिम करके पूरे दिन बारिश हो रही है। देखिए द्वार का हालत बाहर का पूरा एकदम गीला कीचड़ सा हो गया है यहाँ पे बारिश की वजह से। एकदम फर्श सूखने को नहीं हो रहा, मिट्टी सूखने को नहीं हो रही, बारिश इतनी हुए जा रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो अगर आपको ये मेरा बारिश वाला वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए हमारी तुलसी माता के साथ में एक छोटा सा गेंदे के फूल का पौधा लगा था, जो कितना लंबा हो गया इस समय, और इसमें इतने अच्छे फूल भी आ गए हैं खूब सारे। तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। इस बारिश के मौसम में इसका कलर कुछ ज़्यादा ही उभर के निखर के आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखिए एक केले का छोटा सा पौधा है जिसमें मेरी जेठानी पूजा करती हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। हे गाइस, मैंने वीडियो एंड कर दिया था, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे फिर से शूट करना पड़ा। देखिए रात हो गई है और रात के 11 बजे बारिश हो रही है, और झमाझम जोरदार बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए बारिश हो रही है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त बारिश हो रही है।